प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में मिला है और मैं होप फॉर चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री को थैंक्स बोलूँगा और सिस्टर एग्निस फिलिप्स को भी धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ पास्टर परसिस सालोमन इनका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे इस पेज पर बोलने का फिर से एक बार मौका दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर वचनों से कुछ बातें करने के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। कुछ बातें जो मैंने स्टडी करी उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपका नज़रिया उसके तरफ ले जाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज एक परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कुछ नई बातें आप लोगों के ज़िंदगी में देना चाहता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझको थोड़ा सा थंब दिखा के आप मेरे को बता सकते हो कि वॉइस क्लियरिटी मिल रही है बोलकर। हालेलुया, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस, थैंक यू। मैं जो चीज़ों को आज बताना चाह रहा हूँ, जो विषय है मेरा, उसको बताने से पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम डैनियल डेविड है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, बलाशा सिटी से, और मेरे चर्च का नाम है अपर रूम इंडिया बल्हारपुर। इस चर्च को हम लोग पिछले 6-7 महीने से हम लोग रन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रभु ने हमको उस लेवल पर लेकर गया है और प्रभु इन दिनों में सेवा हमारी अच्छी तरीके से करवा रहा है। हम प्रभु की सेवा में तत्पर होकर कार्य कर रहे हैं। हम इन वचनों में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारी जो भी ये एक्टिविटीज़ हो रही है, उन एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रभु हमको और उन्नति देगा और आगे बढ़ाएगा। इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से विनती करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, जाने अनजाने में से हमारे हाथों से कुछ पाप अपराध हुआ हो तो हमको क्षमा करना। और प्रभु यीशु मसीह, इस समय में तू हमारे ओठों को स्पर्श कर, जबान को स्पर्श कर, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार निकले, ऐसा तू होने दे। पवित्र आत्मा, तू मेरी मदद करना। यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट को, सारे चीज़ों को तेरे पवित्र हाथों में देते और सिस्टर एग्निस फिलिप्स को भी तेरे पवित्र हाथों में देते और साथ ही साथ पास्टर सालोमन को भी तेरे पवित्र हाथों में देते। प्रभु, इनकी सेवा को तू और भी दृढ़ता के साथ बढ़ाते चल। प्रभु, इस फेसबुक के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, उनके ज़िंदगी में तो अपने ओर से प्रभु एक नया प्रकाशन दे, ताकि प्रभु ये लोग तेरी ओर फिर जाए और तेरे नाम का जय जयकार कर सके, ऐसा तूने दे। प्रभु, आज जो भी विषय लेकर तूने मुझे मौका दिया है, उस विषय को बोलते समय में लगने वाला बल सामर्थ तेरी ओर से तू मुझे दे। प्रभु, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड के लिए, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया है। सिस्टर एग्निस प्रिंसेस फिलिप्स का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और मैं जब शुरुआत करना चाह रहा हूँ आज के विषय के बारे में, आप लोगों को मैं बता दूँ, पाप मनुष्य जाति का पतन करता है और आज मनुष्य जाति पाप की वजह से किस तरीके से गिर गई है, किस तरीके से उनका पतन हुआ है, आज इसी सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। सिन मेक मैन फेल। इस सब्जेक्ट को लेकर जब मैं बात कर रहा था तो मैं थोड़ा सा योना की किताब की स्टडी कर रहा हूँ इन दिनों में, और योना की किताब की जब स्टडी करता हूँ तो मुझे कुछ बातें सामने से दिखाई दी। उन बातों को मैं थोड़ा स्टडी पैटर्न से देखने लगा तो उसमें से मुझे 4 बातें बड़ी प्रबलता से उस किताब के अंदर में दिखाई दी। और जब उसकी धीरे धीरे मैं पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, तो मुझे लगा कि वो परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है, वो प्रभु यहोवा हमसे कुछ कहना चाहता है। और आज प्यारो, यदि हमारा जीवन पाप के अंदर में है तो मनुष्य जात को पतन होने से वो प्रभु यीशु मसीह बचाने के एक प्रोसेस को कर रहा है। मैं जब इन सारी बातों को जब खंगाल रहा था, देख रहा था, तो मुझे सबसे पहली बात योना की जिंदगी की मत्ती इसका 12वां अध्याय इसके 38वें वचन में दिखाई देती है। इस पर मैंने जब गौर फरमाया, इस पर जब मैंने विचार किया, तो वहां पर एक कंपैरिजन दिखाई दिया
यीशु मसीह से कुछ सवाल किया जा रहा है और यीशु मसीह उस सवालों का जवाब जब दे रहा है, उसने अपना कंपैरिजन योना के साथ में किया। जिस प्रकार से योना की जिंदगी के अंदर में उथल पुथल आ गई थी, योना की जिंदगी में डिस्टर्बेंस आ गए थे और वो डिस्टर्बेंस के थ्रू वो उस क्या बोलते समुद्र में फेंका गया और समुद्र के गहराई में जाकर उस जल के जीव जंतु के बीच में रहकर वो 3 दिन उनके बीच में रहा और वहां से वो निनवे शहर को चले गया। उसको जाना था कहाँ? निनवे के लिए, पर वो भागकर तर्शीश को जा रहा था। इस स्टोरी को हमने बहुत जगह पर सुना, समझा, अंडरस्टैंड किया। साथ ही साथ हम लोग जब संडे स्कूल में थे तो संडे स्कूल में इस स्टोरी के बारे में बहुत जगह पर हमने जाना। पर आज हम उनमें से कुछ 4 बातें जो हमारे जीवन को उस महिमा के लिए, उस परमेश्वर यहोवा के तरफ, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हमको एक कदम आगे बढ़ाने का मौका वो देना चाहती है। इसलिए प्यारों मैं आप लोगों को तहे दिल से कहना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक इन बातों को समझने का। जो की आत्मा की ओर से जो मैंने स्टडी करी है, जो मैंने बातें प्रभु की गहराई, वही बातें मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूं। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस समय में निकालेंगे मत्ती इसका 12वां अध्याय, इसके 38वें वचन को, और 38 से लेकर आगे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं वहां पर बहुत सुंदर बात दिखाई देती है। मेरे साथ में मेरी पत्नी है सुनीता डैनियल डेविड, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा लाउडली पढ़े और हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो ध्यान दे कि ये पवित्र शास्त्र के वचन हमसे क्या बात करना चाहते हैं। पढ़िए। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। आज के युग के अंदर में अगर मैं बात करता हूं, जब तक ये चिन्ह और चमत्कार नहीं होते हैं तब तक के लोगों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं होता। और वहां पर भी अगर हम पवित्र शास्त्र के अंदर में भी देखते हैं तो वहां पर जो शास्त्री लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह को गुरु तो मान रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? वो उससे चिन्ह की डिमांड कर रहे हैं, चिन्ह के बारे में बोल रहे हैं कि हे गुरु, हमको तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। प्यारो, आज इस संसार के अंदर में हम किसी को प्रभु के बारे में बता रहे हैं तो उनके जीवन में भी वो प्रभु और चमत्कार देखने पर ही उनका विश्वास होता है। पर यहां हम इस स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में जब बताना चालू करता है तो वो किसी से कंपैरिजन करता है, और वो है योना। आगे में क्या लिखा है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। यानी यीशु मसीह बड़ा डायरेक्ट बात कर रहा है। मैं इतने डायरेक्ट किसी के साथ बात नहीं कर सकता हूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में डायरेक्ट क्या बोला है कि उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। यानी कहने का मतलब जो साफ दिल के हैं वो प्रभु के सामने में अपने मन की खराई से अपना जीवन देते हैं, पर जो इस युग के बुरे लोग हैं वो क्या चाहते हैं? व्यभिचार करते हैं, बुरे हैं, उसके बावजूद वो क्या बोल रहे हैं? मुझे चिन्ह दिखा, मुझे चिन्ह और चमत्कार दिखा। फिर वहां पर थोड़ा सा आगे में प्रभु यीशु मसीह अपनी अंदर की बातें, जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर उसको जो बातें दिखाई देती है, वो बातें उनके साथ कहने लगता है। क्या कहता है? देखिए आगे में क्या लिखा हुआ है। परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। क्या लिखा है? परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। प्यारो, यहां पर जो चीजें फरीसी लोगों ने मांगा, उस फरीसी लोगों के लिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने योना के जिंदगी का चिन्ह बताया। क्या सिमिलरिटी थी उसके जीवन की, तो हम लोग अगर देखेंगे तो बड़े सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह योना के साथ अपनी टैली कर बता रहा है। और आज इस टैली करते समय में हम 4 बातों को देखेंगे। वो 4 बातें हमको प्रभु की महिमा के लिए, हमको प्रभु के प्रेम के तरफ एक कदम आगे बढ़ने के लिए
वो मौका देना चाहती है। हालेलुया। देखिए अगले वचन में क्या लिखा हुआ है। योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। सिमिलैरिटी बता रहा है। क्या सिमिलैरिटी बता रहा है? जिस प्रकार से योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मीन्स कहने का मतलब उस सदूसी फरीसी लोगों के सामने में योना के लाइफ के बारे में जो पवित्र शास्त्र के अंदर में लिखा गया था, उस नबी के बारे में लिखा गया था, पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर बड़े दृढ़ता के साथ में बता रहा है, जिस प्रकार योना 3 दिन जल के जन जंतुओं के पेट में रहा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। फिर आगे में क्या लिखा है उसको देखो। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। क्या महत्वपूर्ण बात बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस यानी योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। देखो ध्यान से समझना जो बात आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि उन्होंने क्या किया, योना की बातों को सुनकर, उसके प्रचार को सुनकर मन फिराया। हालेलुया। आज उन्होंने योना की बातों पर विश्वास किया और अपना मन फिराया। और आगे में क्या लिखा हुआ है। और देखो जहां वह है जो जोना से भी बड़ा है। क्या लिख रहा है बाइबल, क्या बताना चाह रहा है? आज जो आपके सामने में खड़ा है, किनके सामने में? सदूसी और फरीसी लोगों के सामने में जो व्यक्ति खड़ा है, जो प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, वो योना से भी बढ़कर है। ये बात स्पष्टता के साथ यीशु मसीह सदूसी फरीसी लोगों के सामने में बता रहा है। आगे में देखो क्या लिखा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। क्या लिखा है? दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। और देखो यह वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मीन्स वो जो रानी आई है, वो रानी प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए आई है, उसको जानने के लिए आई है, क्योंकि वो सुलेमान से भी ज्ञानवान है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब पवित्र शास्त्र के अंदर में सुलेमान के बारे में लिखा जाता है, बताया जाता है, तो वह ज्ञानवान बताया जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे भी बढ़कर इस बात को बताना चाहता है। हालेलुया। इन चैप्टर्स को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई। मैं योना की किताब को जब स्टडी कर रहा था, मुझे एक बात समझ में आई कि योना के जीवन से और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कुछ तो बातें एक समानता में दिखाई देती है। उन समानता के अंदर में हमसे वो कुछ बात करना चाहता है। मीन्स कहने का मतलब, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, कि हम जो पाप मनुष्य जाति का पतन करता है, पाप मनुष्य जाति का पतन करता है, तो ये सीन कहां से आया? अगर हम देखेंगे तो ये जो पाप है, ये आदम और हवा से हमारे जिंदगी के अंदर में आया। मैं अगर बात करता हूं, वो परमेश्वर यहोवा वो आदम और हवा के साथ में मेल मिलाप के साथ अपनी फेलोशिप करना चाहता था, पर वहां पर शैतान ने आकर उस आज्ञा को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया? हवा का इस्तेमाल किया। और हवा और आदम ने दोनों ने उस फल को खाके उस मिराज से दूर हो गए, और पहला पाप वहां पर हुआ, क्योंकि उस स्त्री ने उस फल को देखा, अपने जीवन में अभिलाषा को लिया, और जब अभिलाषा उसके मन में परीक्षा को डालने लगी, जब परीक्षा उसको लेकर आई, तो क्या हुआ? पाप उत्पन्न हुआ। और जब पाप उत्पन्न हुआ, गर्भ को धारण किया, और जब गर्भ धारण हुआ तो क्या हुआ? मृत्यु उसके जिंदगी में आई। पर अगर मैं बात करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर पिता ने जब मनुष्य को बनाया, तो उसने अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, पर मनुष्य ने क्या किया? उसके स्वरूप को बिगाड़ कर रख दिया। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके उस आदम की वाटिका से वह हट गए, उस मिराज से वो बाहर निकल गए, और उनके जीवन में कष्ट, दुख और परेशानी आ गई।
प्यारो, आज हमारे जिंदगी में अगर हम लोग देखेंगे, यही सारी बातें कहीं ना कहीं उलझा कर रख रही है, यही सारी बातें हमको कहीं ना कहीं फंसा कर रख रही है और हम इसी में उलझ कर रह जाते हैं। प्यारो, मैं एक बात बताना चाहता हूं। जो पहली बात जो मुझको योना के किताब के अंदर से दिखाई देती है, वो पहली बात क्या है, मैं उसके ऊपर मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं। मैं आज 4 बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। प्रभु के लोगों, अगर इसको ध्यान पूर्वक हम लोग समझेंगे तो आज वो परमेश्वर हमको कुछ बातों से छुड़ाना चाहता है। पाप हमारे जीवन में हमेशा पतन को लेकर आता है। मीन्स हमारे जीवन की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में लेकर आ जाती है। पर ये पाप हमारे जीवन में आता कहां से? पाप को हम किस प्रकार से अपने जीवन में लेते हैं? मैं अगर बात करता हूं कि हमारे जीवन में पाप आने का जरिया है हमारी आंखें। जो आंखें जो देखती है उसके द्वारा हम अपने जीवन में उसकी ईर्ष्या करने लगते, जलन करने लगते, घमंड करने लगते और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से पाप आना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से हवा ने उस फल को देखा, उसने अभिलाषा को उत्पन्न किया और उस फल को खाने की लालसा उसके मन में उत्पन्न हुई और वहां से वहां पाप शुरुआत हुई है। प्यारो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पाप हमेशा हमको नीचे गिराता है। हालेलुया। पाप हमेशा मनुष्य जीवन को पतन की ओर लेके जाता है। जिस किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में जाने अनजाने में गलतियां कर चुका है या जानबूझकर गलतियां करता है, उसका जीवन निराशा के तरफ जाता है। पर एक गुड न्यूज की बात बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर हमको उसमें से भी छुड़ाने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। जिस प्रकार से हम निन्वे की बात करते हैं, निन्वे के अंदर में भारी पाप बढ़ चुका था, उसके ऊपर में इतना भारी पाप बढ़ चुका था कि परमेश्वर की जलजलाहट उसके दिखाई दे रही थी और वो अपने क्रोध को निन्वे सिटी के ऊपर में, निन्वे शहर के ऊपर में दे देना चाह रहा था। ऐसे में योना से परमेश्वर बात करता है। योना नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और योना नबी क्या करता है, उस वचन को सुनकर निन्वे जाने के बजाय वो तर्शीश को चले जाता है। हालेलुया। मैं यहां से कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या हमारे जीवन का पाप यदि किसी प्रभु के सेवक के सामने में दिखाई देता है तो हमने क्या करना चाहिए? हालेलुया। इसलिए हम लोग निकालेंगे रोमियो इसका 3 अध्याय, इसके 23वें वचन में बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। उस बात को जब हम समझेंगे गहराई से तो हमको एक चीज दिखाई देती है कि वो परमेश्वर हमारे लिए कितना सारा आदर देता है। वो अपने पिता के सामने में वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितनी महिमा की बात करता है। पर मनुष्य जो है वो पाप में घिरे रहकर अपने जीवन का पतन करने पर तुला हुआ है। हालेलुया। मनुष्य उस हैबिट्स को, उस गंदी बातों को छोड़ना नहीं चाहता है। और इसी प्रकार से निन्वे सिटी के अंदर में जब व्यभिचार का पाप बढ़ चुका था, ईर्ष्या का पाप बढ़ चुका था, वो परमेश्वर का ध्यान उस नगर पर गया और उस नगर को खत्म करने से पहले उसने योना को अपॉइंट किया है। प्यारो, जब कहीं जहां कहीं ऐसे पतन का समय आ रहा है, वो परमेश्वर यहोवा किसी ना किसी को खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। देखिए आप लोग रोमियो इसका 3 अध्याय इसके 23वें वचन को जब पढ़ते क्या बताता है पवित्र शास्त्र? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। किसने पाप किया? किसी एक मनुष्य ने नहीं किया है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित होकर है। आज इस पृथ्वी के ऊपर में जो भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं तो बड़ा विश्वासी हूं, मैं तो लोग प्रचार करता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं गीतों को गाता हूं और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सेवा करता हूं, पर कहीं एक स्थान पर अगर ईर्ष्या आ गई है, जलन आ गई है या आंखों के नजर से कहीं एक छोटी सी चीज, तिनके भर की चीज अगर हमारे जिंदगी में इंटर कर जाती है तो प्यारों में आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा जीवन डाउनफॉल की तरफ जाना चाहता है, हमारा जीवन पतन की ओर चले जाता है। मैं प्यारों एक प्रभु के सेवक की बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से रोमियो इसका 3 अध्याय इसके 23वें वचन में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हुए हैं। मीन्स मां के गर्भ में जब हम रचे जा रहे थे, वो परमेश्वर यहोवा हमको हमारी हड्डी से लेकर, हमारे मांस से लेकर सारी चीजों को रचते समय में वो वहां उपस्थित था।
पर उसके बावजूद हम उसके महिमा से रहित होकर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोलूंगा, पर एक छोटा सा उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। प्रभु का सेवक बड़े पैमाने पर बड़े ही जोरों से प्रभु की सेवा कर रहा था। हर एक प्रांत से बच्चों को लेकर आकर प्रभु की सेवा के लिए वो ट्रेनिंग दिया करता था। हर साल उसके पास हर एक एरिया से बच्चे आते थे और ट्रेनिंग लेते थे, और वो ट्रेनिंग के द्वारा कई पास्टर, कई प्रभु के सेवक आज हिंदुस्तान के अंदर में प्रभु की सेवा करते हैं। परंतु प्यारो, कुछ गड़बड़ी उस प्रभु के सेवक की जिंदगी में आ गई। वो अपने पत्नी के साथ विश्वासघाती हुआ और उसने अपने पत्नी के अलावा किसी और पराई स्त्री के तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। और धीरे धीरे मुझे जो पता चला कि उसका जो मिनिस्ट्री था वो पतन की ओर चले गया, धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर चले गया। इसलिए मलाकी की किताब के अंदर में लिखा हुआ है कि 2 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि तू अपनी बिहाती पत्नी के साथ विश्वासघात करता है, वो परमेश्वर यहोवा तुझे उसका दंड देगा। मेरा कहने का मतलब, जब पाप हमारे जिंदगी में आता है तो हम अपने पतन की ओर चले जाते हैं, हम उसके सक्सेस से बाहर हो जाते हैं, उसकी महिमा से रहित होना चालू हो जाते हैं। परंतु प्यारो, ऐसे ही निनवे सिटी के अंदर में पाप बड़े प्रबलता से काम कर रहा था, और निनवे सिटी को बचाने के लिए किसको भेजा गया? योना को भेजा गया। जब योना उस निनवे सिटी के अंदर में गया तो उस निनवे सिटी के अंदर में उसने क्या देखा कि लोगों के बीच में किसी का भी मेल मिलाप नहीं। वो अपनी दुनिया में, अपने रास्तों में अपनी अपने तरीके से जीना चालू कर दिए, और वहां उन पाप में पड़े हुए लोगों को देखकर वो प्रचार करता है ना। मैं अगर बात करता हूं, जिस किसी ने पाप किया है उसके लिए दूसरी बात एक दिखाई देती है। मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, अगर हमारे जीवन में पाप आ रहा है तो हमारे लिए जजमेंट जरूर होगा। हालेलुया। हमारे लिए न्याय जरूर होगा। देखो, एक पाप निनवे सिटी के अंदर में हुआ है, और उस सिटी को उस परमेश्वर ने पूरा अपना क्रोध भड़काकर उसको पूरी तरीके से खत्म करने पर है। ऐसे में प्रभु का दास जाकर वहां प्रचार कर रहा है। परंतु मैं इस चीज को देखता हूं, क्या वहां न्याय हुआ है? पाप जब आता है तो उसका न्याय भी होगा। जब हमारे जीवन में न्याय आएगा तो हमको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। हालेलुया। यानी सेकंड चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, एक महान न्याय वो परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहता है। मैं उसको महान क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लेखा हमसे लिया जाएगा, हमारे पड़ोसी से नहीं लिया जाएगा। लेखा मेरे जिंदगी का मुझसे लिया जाएगा, मेरे पत्नी से नहीं लिया जाएगा, मेरे बच्चों से। परमेश्वर पहले के समान नहीं है। हम दो कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों को ध्यान में रखते हैं, एक नया नियम और एक पुराना नियम। नए नियम के अंदर में देखो तो परमेश्वर का ग्रेस दिखाई देता है, परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह की करुणा दिखाई देती है। और पुराने नियम को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमको समझ में आएगा, जैसे जिस किसी ने पाप किया उसका अंत हो जाता था। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से समझने का। जैसे किसी ने पाप किया, उस पाप को अंत मृत्यु होता था। जैसे अगर मैं बात करता हूं, उस तंबू के अंदर में जैसे याजक, अगर उसके हाथ से कोई हुआ है या पाप हुआ है तो वो याजक वही जलकर भस्म हो जाता था। प्यारो, उस वाचा के उस मिलाप वाले तंबू के अंदर में जब याजक उस मेल भेड़ को चढ़ाने जाता था, उसके पांव में घुंघरू बांधे जाते थे, और उस घुंघरू को बांधकर तंबू के बाहर इंतजार करते थे जब तक कि याजक उस तंबू के अंदर में घुमा फिरा करता था और उसकी घुंघरू की आवाज आती थी, तब तक के बाहर वाला व्यक्ति जानता था वो व्यक्ति जीवित है। परंतु जैसे ही उसकी घुंघरुओं की आवाज बंद हो जाती थी, ये समझ जाते थे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मेरा कहने का मतलब, उस पुराने नियम में न्याय के लिए जो चीजें बताई गई है वो न्याय ऐसा था, इंस्टेंट न्याय होता था।
परंतु नए नियम की अगर बात करता हूं तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि पुराने नियम में अच्छा हुआ हम लोग नहीं थे। हालेलुया। अगर पुराने नियम में होता, हमारे हाथों से पाप होता, तो हमको वो परमेश्वर यहोवा तुरंत इंस्टेंट हमारा न्याय करके हमको खत्म कर देता था। परंतु नए नियम की बात है कि प्रभु यीशु मसीह आया और हमको ग्रेस देने लगा, हमको अनुग्रह करने लगा और हमारे पापों की क्षमा मिलने लगी। पर प्यारो, एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, वो न्याय जरूर करेगा। उस समय में इंस्टेंट न्याय था, पर आज मैं अगर बात करता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करने वाला है। पर कैसे? ग्रेस भेजने वाला है, अनुग्रह भेजने वाला है, करुणा करने वाला है और साथ ही साथ हमको बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। परंतु प्यारो, हम जितना भी गलतियां कर रही है, जो कर रहे हैं, उन गलतियों को वो प्रभु यीशु मसीह उस जीवन की पुस्तिका में लिख रहा है। हालेलुया। वो स्टोर कर रहा है, वो एक जगह पर जमा कर रहा है, और जिस दिन जजमेंट का दिन आएगा, जिस दिन न्याय का दिन आएगा, आपका लेखा आपसे लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हमने सच्चे मन से प्रभु को अपना समय दिया है? अगर प्यारो हम उस जजमेंट के दिन के लिए राह देख रहे हैं, तो जजमेंट का दिन जिस दिन आएगा, उस दिन अपनी जीवन की पुस्तिका को खोला जाएगा और डैनियल का हिसाब लिया जाएगा। प्यारो, उस रोज मेरे पास पश्चाताप के लिए समय नहीं रहेगा। इसलिए प्यारो, योना उस यूनिवर्सिटी के अंदर में जाकर न्याय की बात कर रहा है, उनको बोल रहा है कि वो परमेश्वर न्याय करने पर आया है और तुमको खत्म कर देगा। इसके पहले अपने मन को परमेश्वर की ओर फिरा दो। हालेलुया। पहली बात हमने क्या देखी? हमारा जीवन कैसा है? पाप हमारे जीवन को हमेशा के लिए पतन की ओर लेके जाता है, और न्याय हमारे जीवन में प्रभु की ओर से आता है। और एक महान न्याय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए हमको तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। अगर मैं बात करता हूं, वो पुराना नियम और ये नया नियम, इसकी कंपैरिजन में अगर बात करते हैं, तो इब्रानी इसका 13वां अध्याय इसके 8वें वचन में क्या लिखा हुआ है? वो यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है। मीन्स तब भी न्याय हुआ था, आज भी न्याय होगा, और इस प्रेजेंट टाइम पर भी न्याय करने के लिए वो परमेश्वर यहोवा वेट कर रहा है। पर उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा है, इसके पहले कि इस पृथ्वी का मैं विनाश करूं, तू जा अपनी मर्सी को भेज। हालेलुया। जा और उन लोगों को छुड़ा, क्योंकि मैं इस पृथ्वी के लोगों से अति प्रेम करता हूं। और प्रभु उसके प्रेम के द्वारा हमको उस पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए आया है, वो हमारा न्याय करने के लिए आया हुआ है। प्यारो, मैं अगर बात करता हूं, दूसरा पत्र इसका 3रा अध्याय इसके 8वें वचन में बड़ी सुंदर बात लिखी है। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे मैं छिपा न रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बारे में है और 1000 वर्ष एक दिन के बारे में है। हालेलुया। मेरी बात को समझो, वो परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? वो चुटकियों में न्याय कर सकता है, वो चुटकियों में हमारे को इंसाफ, जो भी हमारा जजमेंट है, वो हमारे सामने में दे सकता है। यानी उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। पर अगर मैं बात करता हूं, उसके नीचे के आयत को अगर हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां बहुत अच्छी बात लिखी है। अगर सुनीता को मिला होगा तो उसको थोड़ा सा देख लेना। दूसरा पत्र इसका 3रा अध्याय इसके 9वें वचन को पढ़ो, क्या लिखा है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। यानी कहने का मतलब, वो परमेश्वर न्याय करेगा, पर कुछ देर हो रही है। उसने उसकी प्रतिज्ञा को थोड़ा सा देरी से करना चाहा। हालेलुया। इस बात को समझना, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देरी कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। हालेलुया। क्या बोलता रहा है परमेश्वर? मैं न्याय तो करूंगा, पर उसके पहले मैं धीरज धर के खड़ा रहूंगा। मैं धीरज के साथ तुम्हारा न्याय करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आगे में क्या लिखा है? और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। क्या है परमेश्वर चाह रहा है? कि कोई भी इस पृथ्वी का व्यक्ति नष्ट नहीं हो। यानी कहने का मतलब, निनवे सिटी के बारे में, निनवे के लोगों के बारे में अगर हम जानते हैं, तो निनवे
इजराइलियों में से नहीं था, वो अन्य जातियों में से था। और आज मैं प्रभु के वचनों से आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं, वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, नॉन क्रिश्चियंस लोगों के लिए, अन्य जाति के लोगों के लिए वो परमेश्वर यहोवा इस पृथ्वी पर आया है। वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो धीरजता में खड़ा है। एक रोज वो न्याय करने से पहले वो देखता है पृथ्वी पर कि मेरे लोग कहीं फंसे पड़े हुए हैं, मैं उनको विनाश से बचा सकूं और अपनी मिरास पर लेकर जाओ। क्या लिखा है आगे में देखो, बन जाए कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्या बोल रहा है? सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरा कहने का मतलब, चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रभु यीशु मसीह हमको न्याय से पहले मन फिराने का मौका देता है। हालेलुया! क्या हम इस बात के लिए तैयार है? पर बाइबल के अंदर में दूसरा पत्रस इसका 3 अध्याय इसके 10वें वचन में क्या बोलता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का। वो घड़ी कभी भी आ सकती है। क्या लिखा है देखो, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। क्या लिखा है? परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे। और बहुत ही तप होकर पिघल जाएंगे। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यानी परमेश्वर का न्याय होना जरूरी है। परमेश्वर अपना न्याय एनी हाउ करने वाला है। ये मत सोचना कि प्रभु यीशु मसीह आया, हमने पाप किया, प्रायश्चित किया, पाप किया, प्रायश्चित किया। हर एक पाप का लेखा लिया जाएगा। हालेलुया! इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम विश्वासी है, यदि हम आराधक है, हमारे जीवन से अगर छोटा सा भी मिस्टेक होता है, थोड़ा सा भी हमारे जीवन में अगर घमंड आ रहा है, तो आज ये मौका परमेश्वर उस न्याय से पहले देना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वो दिन चोर की नहीं आ जाएगा। हालेलुया! उस दिन आकाश बड़ी ही हड़बड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया! मेरी बात को गहराई से लेना। पर अगर मैं बात करता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठकर जिस रोज न्याय करने के लिए आएगा, उस दिन पश्चाताप नहीं होगा। उस दिन सिर्फ जजमेंट रहेगा। उस रोज सिर्फ और सिर्फ उस जजमेंट के बारे में बताया जाएगा। उस दिन वो जीवन की पुस्तिका खोली जाएगी और हमारा लेखा लिया जाएगा। प्यारो, निनवे सिटी के अंदर में प्रभु का अनुग्रह हुआ और निनवे सिटी को प्रभु ने बचाया। योना को वहां भेजा और योना के जरिए वहां पर उस परमेश्वर यहोवा ने उनको तैयार किया न्याय के लिए। हालेलुया! वो अंत के दिनों में वो तैयार होकर वो प्रभु के सामने में आकर खड़े होने वाले हैं। हालेलुया! इसी प्रकार से हमारे जिंदगी के अंदर में अगर हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय इसके 11वें वचन में बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। वो न्याय सिंहासन पर जब आने वाला है, वो श्वेत सिंहासन के ऊपर में रहेगा। हालेलुया! और वो हर एक चीज जो परमेश्वर यहोवा ने लिखी है वो पूर्ण होने वाली है। 11 और 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें बड़ी सुंदर और अद्भुत बातों को लिखा हुआ है। यदि मिला है तो आप उसको पढ़ो। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको, मेरा कहने का मतलब, वो जजमेंट के दिन श्वेत सिंहासन पर आने वाला है। हालेलुया! और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। वो वहां से भाग गए, उनके लिए जगह न मिली। आगे में क्या लिखा है, थोड़ा फास्ट पढ़ लो। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक, देखो क्या बोल रहा है, वो पुस्तकें खोले गई है। उस जजमेंट के दिन प्रकाशित वाक्य में क्लियर वर्ड बताता है, क्या पुस्तक खोली गई है, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जो जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय होगा, मरे हुओं का न्याय होगा। हालेलुया! जो हम लोग पाप के दासत्व में आकर हमारे पतन की ओर जा रहे हैं, उसके पहले वो हमारा न्याय करने जा रहा है। हालेलुया! आगे में क्या लिखा हुआ है, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। है ना?
यानी कहने का मतलब यदि हम पाप में फंसे पड़े हुए हैं, पहली बात हम लोग देख रहे हैं हमारा पतन होगा। जब हमारा पतन होगा तो हमारा न्याय भी लिखा जाएगा। जब हमारा न्याय लिखा जाएगा तो परमेश्वर उस न्याय के आने से पहले तीसरी बात हमारे जीवन में करना चाहता है, परमेश्वर की महान करुणा हम पर वो देना चाहता है। हालेलुया। वो अपने न्याय का, वो जजमेंट का दिन आने से पहले वो हम पर करुणा बरसाना चाहता है। वो ग्रेट मर्सी हमारे जीवन में वो परमेश्वर यहोवा देना चाहता है। हालेलुया। यदि आज इस समय में हम अगर किसी पाप के दायरे में आकर फंसे पड़े हुए हैं तो परमेश्वर यहोवा हमको उस न्याय के दिन से पहले ये तीसरी बात समझाना चाह रहा है। ये परमेश्वर यहोवा की करुणा हम पर बड़ी महान तरीके से देना चाहता है। वो ग्रेट मर्सी ऑफ लॉर्ड हमारे जीवन में देना चाहता है। निनवे सिटी के अंदर में जब पाप बढ़ गया तो किसको भेजा? योना को भेजा। जबकि योना की इच्छा निनवे के तरफ जाने की नहीं थी, वो तरशीश के तरफ भागे जा रहा था और परमेश्वर यहोवा ने उसको उस मगरमच्छ के पेट के अंदर में रखा। 3 दिन 3 रात वो मगरमच्छ के पेट के अंदर में रहा और निनवे सिटी में जाकर उसने उसको उंडेल दिया। और साथ ही साथ जब एक दिन उसने प्रचार किया, किसने? योना ने सिर्फ एक दिन प्रचार किया और परमेश्वर का ग्रेस उनके ऊपर में आया। हालेलुया। एक दिन के प्रचार के अंदर में ऐसा क्या हो गया कि निनवे सिटी पश्चाताप करने लगी। हालेलुया। जब उस राजा ने सुना, क्या बोला? अगर हम लोग योना की किताब के अंदर में देखेंगे 3 अध्याय में, वहां पर क्या दिखाई देता है? उस सिटी में वो गया और जाकर क्या बोला? 40 दिन के अंदर निनवे सिटी पूरी तरीके से तबाह होने वाली है। उस राजा ने सुना, अपने सारी प्रजा को कहा, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने जानवरों के साथ प्रभु यहोवा के सामने में आके दंडवत करो और उसकी उपासना करो। उपवास और प्रार्थना के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के वो प्रभु परमेश्वर के सामने में अपने पश्चातापी मन से आए। प्यारो, अगर आज हम किसी ऐसे गहरे पाप में फंसे पड़े हुए हैं, वो परमेश्वर की करुणा आप पर आना चाहती है। वो ग्रेट मर्सी, वो अनुग्रह प्रभु आज देना चाहता है। क्या हम उस न्याय के लिए, उस पाप के पतन के अंदर में पड़कर उस न्याय के लिए जाने से पहले वो हमारे पास उस परमेश्वर की करुणा भेजना चाहता है। परंतु प्यारो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो पश्चातापी मन है उस निनवे सिटी के लोगों के बीच में आ गया और उन्हें प्रभु के सामने में अपने पापों को काउंट करने लगे, अपने पापों को गिनने लगे और प्रभु से कहने लगे, प्रभु हम पश्चाताप के साथ तेरे चरणों में आते हैं। और परमेश्वर का ग्रेस वहां पर आया। हालेलुया। और प्रभु का ग्रेस आया और उस सिटी को बचाया गया है। हालेलुया। पर मैं अगर बात करता हूं, आज हमारे हाथों से जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं और उन पाप का न्याय जरूर होता है। हम बाइबल को अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सुंदर बात दिखाई देती है। योना इसका 3 अध्याय इसके 8वें वचन में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ो, योना इसका 3 अध्याय 8वां वचन। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़कर परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरकर उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करने लगे। प्यारो, आज अगर हमारा जीवन किसी कुमार्ग पर पड़ा हुआ है, किसी गलत जगह पर हम फंसे पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है हमने अपना जीवन पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देंगे तो न्याय के दिन वो हमको अब भी बचाना चाहता है। उस न्याय से वो अभी भी बचाना चाहता है। हालेलुया। फिर आगे के वचन को जब हम पढ़ते हैं, योना इसका 3 अध्याय इसके 9वें वचन को, संभव है परमेश्वर दया करे। क्या लिखा है? संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। और अपनी इच्छा बदल दे। क्या पॉसिबल है? ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। संभव है परमेश्वर की दया हम पर आ जाए। यानी उनका डाउट था कि होगा या नहीं होगा, पर मैं आपको एक प्रॉमिस के तौर पर बताना चाहता, जब आप पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं वो आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। जब आप पश्चातापी हृदय से प्रभु यीशु मसीह के सामने में आते हैं वो प्रभु छुड़ाना चाहता है।
आज मौका है प्यारो, आज आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दो। क्या लिखा है आगे में देखो, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा के बदले बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। ध्यान से समझने का क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, और अपनी इच्छा को बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और वो हमें नाश होने से बचा ले। प्यारो, आज मौका है हमारे पास में, यदि हम पाप के दासत्व में है तो प्रभु के सामने में अपने जीवन को पश्चातापी रूप में दे दे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे भी तू क्षमा कर, जाने अनजाने में मेरे हाथों से अगर कोई पाप अपराध हुआ है तो प्रभु मुझको क्षमा कर। हम प्रभु के सेवक लोग हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की बातों को करते, प्रभु के वचनों को बोलते और चिन्ह चमत्कार भी करते, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। पर हम जब अकेले में रहते हैं, अगर कोई घृणित पाप अपराध कर रहे हैं तो उसका भी न्याय होने वाला है। हालेलुया। हम अपने बंद कमरे के अंदर में प्रभु की संगति में रहने के बजाय अगर गलत वीडियोस को देख रहे हैं, उसका भी न्याय हमारे साथ में होने वाला है। गलत अश्लील बातों को कर रहे हैं, उसका भी न्याय होने वाला है। प्यारो, उस न्याय होने से पहले हम अपना जीवन पश्चातापी रूप से प्रभु के हाथों में दे दे। हालेलुया। अगर हम इस बात को थोड़ा सा गहराई से देखते हैं तो क्या प्रचार किया योना ने। यहां पर मैं दो चीजों को आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली चीज, योना के लाइफ से हम लोगों ने देखा कि योना गया और जाकर प्रचार किया। योना ने बड़े सिंपल तरीके से प्रचार किया। क्या बोला, योना इसका 3 अध्याय के 4 वचन को अगर हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और योना ने नगर में प्रवेश कर 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उल्टा दिया जाएगा। और अगर मैं वही बात करूं, यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए क्या प्रचार कर रहा है। मत्ती इसका 4 अध्याय इसके 17वें वचन में क्या बोलता है, उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहने आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, वो जजमेंट का दिन आज हमारे निकट आया हुआ है। हालेलुया। अगर हम इस बात को बड़ी गहराई से लेते तो दाऊद के जीवन में भी पाप हुआ और उसका पाप का दंड उसके ऊपर में आया, जबकि दाऊद प्रभु यीशु मसीह के मन के अनुसार का व्यक्ति था। हालेलुया। उसके मन के अनुसार वो व्यक्ति था, उसके हृदय के अनुसार व्यक्ति था। उसके बावजूद दाऊद के जीवन में जब पाप हुआ तो दाऊद ने भी उस पाप को स्वीकार किया, पश्चाताप किया, टांट ओढ़कर राख ओढ़कर मैदान पर जाकर बैठ गया। जब उसका पाप प्रभु यीशु मसीह ने, उस पवित्र आत्मा ने, उस परमेश्वर ने माफ किया, उसकी मृत्यु उससे दूर हो गई। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, हमने 3 बातें देख चुके हैं। चौथी बात, महान उत्तम दाम चुकाया प्रभु यीशु मसीह ने। अब हम निनवे सिटी के बारे में देखते हैं। निनवे सिटी के अंदर में जाने से पहले योना की लाइफ को अगर हम लोग स्टडी करेंगे, वो 3 दिन कहां रहा, उस जल के जीव जंतुओं के बीच में रहा। मैं अगर सिंपल सी बात करूं, किसी को जल के जीव जंतुओं के बीच में रहने की बात अगर करते हैं तो बड़ा हिचकिचाहट हो जाएगी, परंतु योना ने वो सैक्रिफाइस किया और योना उस जल के जीव जंतुओं के बीच में रहकर उस निनवे सिटी के लिए जाकर 1 दिन में जाकर प्रचार कर उसने उसका दाम चुकाया। हालेलुया। उसका दाम चुकाना मीन वो 3 रात 3 दिन वो उस जल जंतुओं के साथ में रहा। और मैं अगर प्रभु यीशु मसीह की बात करता हूं, वो 3 दिन 3 रात इस पृथ्वी के गर्भ में रहा। वो अधोलोक में जाकर रहा, जिस अधोलोक में पाप था, उस पाप से दासत्व से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। पर अगर मैं यहां थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं तो मुझे एक चीज दिखाई देती है, निनवे सिटी को योना नहीं जाना चाहता था। उसको उसका हटीलापन दिखाई देता है, वो निनवे सिटी के अंदर में नहीं जाना चाहता, वो तर्शीश को भाग जा रहा है, उसकी इच्छा नहीं है। फिर उसके बावजूद वो परमेश्वर यहोवा ने निनवे को बचाया है। हालेलुया। उसकी इच्छा नहीं है वहां के लोग न्याय पाकर पापों की क्षमा मांगकर प्रभु की ओर आ जाए, उसकी इच्छा नहीं है। उसके बावजूद परमेश्वर का आत्मा उसको जबरदस्ती वहां लेकर जाता और जबरदस्ती ले जाने के बाद निनवे सिटी बचाई जाती है।
पर मैं अगर बात करता हूं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं की इच्छा से उस अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को दे दिया और इस पृथ्वी के लोगों को बचाया उन्होंने। हालेलुया। इस पृथ्वी के लोगों को उसने उस पाप के दासत्व से छुड़ाया। उसने कभी भी कोई भी कष्ट दुख अपने जिंदगी का अपने ऊपर में हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उसकी पिता की इच्छा थी। यहां पर उस स्वर्गीय पिता की इच्छा योना के जीवन में थी, पर वो उसको नकार दे रहा है। पर यहां प्रभु यीशु मसीह से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं को उस पाप के दासत्व के लिए दे दिया ताकि हम छुड़ाया जाए। प्यारो, मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, यदि आज हम अपने जीवन की इस बात को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और उसको एहसास आज हम अपने जिंदगी में लेंगे, क्योंकि हम पाप के दासत्व में थे, हमारा पतन होने वाला था, हमारा न्याय होने वाला था। उस न्याय से पहले वो परमेश्वर अपनी करुणा भेजता है और करुणा के साथ साथ वो हमको बोलता है अपना मन फिराओ। जब अपना मन फिरा रहे तो उसकी वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। हम उसकी वैल्यू को जानते हैं क्या? वो प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस के ऊपर में हमारे पापों के खातिर मारा गया, काटा गया, उसको उसके दाढ़ी के बालों को नोचा गया, उसके मुख पर थूका गया है, उसके फसली पर भाला मारा गया, सिर्फ इसलिए कि हम अपना मन फिराए और अपना मन फिराए के उस न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाए। प्यारो, आज अगर मैं बात करता हूं, यदि हम में से किसी के जीवन में इस प्रकार का कोई पाप छुपा हुआ है, इस प्रकार का कोई अभिलाषा छुपी हुई है, इस प्रकार की अगर कोई लालच जीवन में पड़ी हुई है, तो आज परमेश्वर यहोवा वो प्रभु यीशु मसीह उस बलिदान को स्मरण करके चौथी बात को पूरा करना चाहता है। महान और उत्तम दाम देकर तुम्हें छुड़ाया है। योना की अगर जिंदगी को देखते हैं तो योना ने क्या किया? वहां नहीं इच्छा रहने के बावजूद जाकर उस प्रभु यीशु परमेश्वर की मिरास में जाकर उसने पश्चाताप करने के लिए एक दिन का प्रचार किया, निनवे सिटी बचाई गई। अगर हम कंपैरिजन करते प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर में बलिदान दिया, अपने रक्त को बहाया ताकि इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को मन फिराने का मौका मिल सके। और प्रभु यीशु मसीह यही बात को कहता है, जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है उतना का जीवन उद्धार पाएगा। इसलिए प्यारो, आज मौका मिलता है तो हमने अपना जीवन प्रभु के हाथों में देना चाहिए। यदि हम किसी पाप के दासत्व में हैं और हमारा पतन हो रहा है, बहुत सारे लोग अपने जीवन की उस पाप को लेकर जो हमको नहीं पता चलता है, हम ईर्ष्या लेते हैं, अनवांटेड चीजों को अपने जिंदगी में रखते हैं और उसके द्वारा हम उस पाप के दासत्व में फंसते जाते हैं और धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे समय में न्याय होने से पहले वो अपनी करुणा भेजता है, परंतु हमको उसके दाम के बारे में जानना है। उस पाप के लिए हमको कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। हमारे मन को प्रभु यीशु मसीह के सामने में देना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। जब ये दो शब्द की प्रार्थना हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने में करते हैं, वो अपना ग्रेस, वो अपनी करुणा, देखो निनवे सिटी के अंदर में क्या बोलता है, वो क्रोध को आने से पहले विलंब करता है। हालेलुया। वो क्रोध को भड़कने से पहले विलंब करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज अगर प्यारो आप में से किसी की जिंदगी में ऐसा कोई घृणित पाप छुपा हुआ है, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहता है और कहना चाहता है, उस पाप को छोड़ और प्रभु की राह पर आ जा। उस गंदगी को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के करीब आ जा। वो प्रभु यीशु मसीह अपने बाहें फैला है, तुम्हें अपने प्यार से अपने बाहों में लेना चाहता है। जाने अनजाने में अगर किसी के हाथ से कोई गलती हुई है, वो प्रभु यीशु मसीह आज अपनी करुणा देना चाहता है। उसके लहू के द्वारा वो शुद्ध और श्वेत करना चाहता है। यदि हमारे जीवन के कोई ऐसे पाप छुपे हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी मर्सी भेजकर हमको छुड़ाना चाहता है। प्यारो, आज अगर इन वचनों को आप सुन रहे हो, इसके द्वारा अगर आपको आपके जीवन का अतीत दिखाई दे रहा है, तो प्रभु के सामने में घुटनों के बल आकर प्रभु के सामने में अपना जीवन दे दो, अपने आप को समर्पित कर दो। करने से वो प्रभु अपनी महिमा को देना चाहता है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु के सामने में अपने पश्चातापी मन से अपने पापों को कबूल करके प्रभु के आगे गिड़गिड़ाहट के साथ, जिस प्रकार से निनवे सिटी ने गिड़गिड़ाहट के साथ
प्रभु से प्रार्थना की, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार से नीनवे सिटी को बचाने के लिए तूने एक योद्धा को भेजा और प्रभु नीनवे सिटी बचाई गई, आज प्रभु इस पृथ्वी को बचाने के लिए तूने बलिदान दिया। प्रभु इस कलवरी क्रूस के ऊपर में अपने रक्त को बहाया ताकि मुझ जैसा पापी प्रभु तेरे चरणों में आके अपने पापों की कबूली करे, पश्चाताप करे, और प्रभु न्याय के दिन तू मुझ पर अपनी मर्सी भेजेगा और मुझे उस पाप के दासत्व से छुड़ाकर अपने महिमा के लिए, अपने स्वर्गीय स्थानों के लिए चुनेगा। प्रभु मेरा विश्वास है ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, यदि उनके जीवन में कहीं पाप छुपा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उन पाप को तू धो डाल और उनको एक नया जीवन दे दे। तुझ में एक नई सृष्टि बनकर प्रभु तेरी सेवा के लिए आगे बढ़ सके, ऐसा तू उन्हें दे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह इस पेज के लिए, सिस्टर एग्निस प्रिंसेस के फिलिप्स के लिए और सोलोमन पास्टर्स जी के लिए कि प्रभु इन्होंने मुझे मौका दिया, इनकी इस मिनिस्ट्री के ऊपर मैं अपना अनुग्रह बना के रख, आशीष बना के रख। सारी महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन।